हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कृष्ट मिश्रा और आपका स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी यूट्यूब चैनल पर। आए दिन उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, इसका सभी लोगों को बड़े लंबे समय से इंतजार है। और लोगों को ये लगता है कि जो जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, यानी कि डीएलएड कर रखा है, जो प्रशिक्षु हैं, अब वो कयास लगाए हुए बैठे हैं पिछले 4 से 5 वर्षों से कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद आखिरकार नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभी तक 2019 के बाद अभी तक कोई भी नई प्राथमिक स्तर की भर्ती नहीं आई है। और ये बता दूं कि आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की डेटा की बात करें तो अभी वर्तमान समय में 1,42,000 कुल रिक्त पदों की संख्या है। अब पूरा आपको यहाँ पर डेटा दिखाऊंगा जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन निकली है कि स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। ये 8 लाख पद कहाँ पर है और 1,42,000 पद कहाँ पर खाली है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो की लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप्स हैं सभी जगह, ताकि अन्य सभी लोग भी इस न्यूज से इंफॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूरा डेटा आपके सामने रखूंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो 1,42,000 पद है, हालांकि देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में जब डीलेड जिन्होंने डीलेड कर रखे हो जब धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग कर रखते हैं सचिवालय में जाकर या पीएनपी पे जाकर लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज में, तो विभाग से और शिक्षा मंत्री का यह बयान आता है कि हमारा शिक्षक छात्र अनुपात सही है। तो ऐसा विभाग ये कहते जो नया विभाग बना है शिक्षा सेवा चयन तो आयोग, तो वो कहती हुई हमारे पास अध्याचन ही नहीं आ रही है। तो ऐसे में देखा जाए जो बड़े पदों रिक्त पदों की संख्या खाली है, बड़ी संख्या बड़ी तादाद में, आखिरकार इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रही सरकार, विभाग क्यों इस पर बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। चलिए सबसे पहले आपको डेटा दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में 1,42,000 पद कहां पर खाली। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि स्कूलों में 8 लाख से अधिक पद रिक्त है, लेकिन यदि ये पूरा देश का है, पूरे देश में प्रयास प्राइमरी में प्राथमिक स्तर में 8 लाख से ज्यादा पद खाली है। लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सिर्फ यूपी की बात करें, तो यहाँ पर 1.42 लाख यानी कि 1,42,000 रिक्त पदों की संख्या है। आखिरकार जब यूपी में इतनी बड़ी पदों की संख्या खाली है, इतनी बड़ी संख्या है, तो ऐसे में जो नई शिक्षक भर्ती है 69,000 के बाद अभी तक क्यों नहीं आ रही है, उसका अध्याचन का विज्ञापन अध्याचन आयोग को क्यों नहीं भेजा जा रहा है, आखिर क्या बात है, क्यों जो आखिर जब आपने प्रतिवर्ष आपने डीएलएड की प्रशिक्षण का आपने एडमिशन करानी है, आप करवा ही रहे हो, कंटिन्यू ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण कार्य कंटिन्यू चल रहा है डाइट में, प्राइवेट कॉलेजों में, तो ऐसे में लेकिन जो नई भर्ती है वो आप क्यों नहीं दे रहे हो। और हालांकि आए दिन प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी अच्छा रही बात यूपी टेट की भी, तो यूपी टेट कब होगा उसका भी कोई अभी तक जिक्र ही नहीं होता विभाग से। और वहीं पर सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट तो दूर की बात है, यदि हम स्टेट की बात करें तो दूर की बात है, परंतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि हम बात करें तो ये कब होगा, इस पर ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, इस पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है कि आखिर भर्ती आएगी या नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की जो तैयारी है, उसके बीच शिक्षा मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। और मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह उस समय किया है जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी वर्तमान समय भी प्रेजेंट टाइम में भी 8 लाख से अधिक पद रिक्त है, खाली है। और इनमें सबसे अधिक पद प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के हैं, यानी कि प्राइमरी स्तर का सबसे ज्यादा यहाँ पर पोस्ट है, और जिनकी संख्या करीब 7 लाख के आसपास है। यानी कि 7 लाख ऐसे पोस्ट है जो प्राइमरी में ही सिर्फ खाली है, पूरे देश की बात करते हैं। वहीं पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विगत कई वर्षों से जो है यहाँ पर विगत कई वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। और इसका असर ये रहा कि कई राज्यों में पहले से स्थिति में सुधार हो, जैसे कि बिहार की बात कर ले। अभी बिहार में आपने देखा कि अभी 1,92,000 पद अभी भी खाली है 2 भर्ती होने के बाद। और उन्होंने ये कहा कि लेकिन अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश का भी नाम है, उन्होंने ये कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ऐसे हैं, ये इतने राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश आपके यूपी का भी नाम है। ठीक है, और राज्यों के शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए लिखी चिट्ठी में राज्यों से प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो शिक्षक छात्र अनुपात उसको ठीक करने का निर्देश दिया शिक्षा मंत्रालय ने।
ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कौन बोले नई भर्ती लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई जहां पर जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, ऐसे स्कूलों को बंद करने में लग गए। शिक्षक छात्र अनुपात वैसे सही करने लगे ना कि नई भर्ती को लाकर एक नया पहल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। और उसके साथ ही साथ यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें, 52,000 पद खाली है। झारखंड की बात करें तो 75,000 पद खाली है। छत्तीसगढ़ में 38,000 पद खाली है। सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में खाली है। हालांकि बिहार में तो 2 भर्ती हो गई है, अच्छी खासी 2-3 भर्तियां हो गई शिक्षक भर्ती की। अब एक और भर्ती आने वाली है और उसका भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको बिहार से मिलेगी। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर यह बहाली होनी है, जहां पर 2,11,000 पदों पर जल्दी भर्ती आने वाली है। अब किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती बिहार में, एक बार ये देख लीजिए। ये पटना की इंफॉर्मेशन है, बिहार की कैपिटल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर एजुकेशन विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तो 1,38,833 पदों पर भर्तियां होनी है। बड़ी संख्या है। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे, हालांकि ये भी उत्तर प्रदेश में तो नहीं पता कि कब आएगी नहीं आएगी, लेकिन आप लोग बिहार की प्रिपरेशन में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। यदि हम गृह विभाग की बात करें तो 22,730 पद है, उस पर भर्ती होनी है। दरोगा के 1,339 पदों पर भर्ती होनी है बिहार में। सिपाही यानी कि कांस्टेबल की 21,391 पदों पर भर्तियां होनी है। स्वास्थ्य में 12,169 है। पंचायती राज में 4,070 है। राजस्व भूमि सुधार की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 3,769 टोटल वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स है। यदि जल संसाधन की बात करें तो 4,939 है। लघु जल संसाधन में 1,002 है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से बी केयरफुली रीड कर लीजिए। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें, वहां पर भी आपको इसका ये डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये देखिए, ये बिहार में तो इतनी भर्तियां होनी है। वहीं पर नगर विकास विभाग की बात करें तो 3,596 पदों पर जल्दी यहाँ पर नियमित नियुक्ति होने वाली है पटना बिहार में। लेकिन ये तो बिहार की है। लेकिन अब बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भर्ती कब आएगी, ये इस पर बड़ा संशय बना हुआ है कि भाई उत्तर प्रदेश में भर्ती कब आएगी। अब लोग अपना मांग रख रहे हैं। अब जो कुल रिक्त पदों की संख्या 1,42,000, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को एक नए प्राइमरी स्तर की भर्ती देनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, शिक्षकों जो भर्ती के स्तरों में सुधार हुआ है वर्षवार, यहाँ भी इसका आंकड़ा जारी किया गया है। चलिए, जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसे ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल चैनल पे आपको दी जाती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।